आपका क्या मानना है, सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्ट करता है प्रिपरेशन जर्नी में? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। इनफैक्ट मुझे तो कोई यूज़ नहीं लगा सोशल मीडिया का मेरे टाइम पे। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, फिजिक्स के क्वेश्चंस सारे। और ये एडवांटेज है अभी कि अभी तक नीट ऑफलाइन ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो भी कोई यूज है कि मोबाइल पे कोई प्रैक्टिस करनी हो, ऐसा कुछ। ईयर में रैंक 4 थी मेरी। सबसे पहले तो जो बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है आप स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स बाय आईआईटीएन संतोष कुणाल सर का स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाने वाले हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा था, कितना उनका रैंक रहा था, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। हाय, माय नेम इज़ विभूति। और मैं सर का ही यहाँ स्टूडेंट था, फाउंडेशन 2 ईयर का। मैंने फिजिक्स पढ़ी थी यहाँ से। करेंटली आई मीन एम्स गोरखपुर, आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट। भैया आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही थी? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो फिजिक्स में रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कंसेप्ट को रिवाइज करना, उसके बारे में पहले तो सबसे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपको। और सर के जो कॉन्सेप्ट था, सर का जो तरीका है, आराम से सर का जो पेस है, वो बहुत हेल्प हुआ इसमें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा है कि उस कंसेप्ट को डेली रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। बस फिजिक्स आपका सर के साथ बहुत इजी है, आराम से सॉल्व करना है और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं सर के साथ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी ऐसा फेज आया होगा, लाइक कौन सा अटैम्प्ट में आपने क्लियर किया था? सर मेरा वो सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट। हाँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब कि देने के बाद ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा? नहीं, वो एक्चुअली फिजिक्स बहुत सर की दया से बहुत फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट से ही क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट से ही क्लियर था। लाइक मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे फिजिक्स में। और लेकिन फिर बायोलॉजी वगैरह में थोड़ी वीक रह गई थी, तो उसमें फिर उसके कारण अटेम्प्ट लेना पड़ा। लेकिन जो फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर थे, फिजिक्स एक ऐसा पेपर है कि आपको बार बार कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बार अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर ली, जो सर प्रैक्टिस करवाते थे यहाँ, जो सर क्वेश्चन करवाए थे, बेसिक्स क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। आजकल के जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक वो कैसे प्रिपरेशन करें? देखिए, सबसे पहले तो जो बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है आप स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्लियर करने के लिए मतलब हम बहुत जगह कोशिश किए इधर देखने का, लेकिन सर जैसा बेसिक कोई नहीं क्लियर करता। और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेई एडवांस के सर क्लास में करवा देते हैं, उसे आपका फालतू सारी क्वेश्चंस करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। आप नीट के क्वेश्चंस पे फोकस कर पाते हैं। रेगुलर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर के लेक्चर से बेसिक क्लियर हो जाएगा, सर के नोट से। बस बहुत ईजी है, आप कर लेंगे फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन के दौरान कितना देर सोशल मीडिया यूज़ करते थे? सर मैंने ऐसा बना लिया था अपना कि मैं शाम में 7 से 8 बस मेरा फ़ोन खुला रहता था, उसमें पूरे टाइम बंद रहता था। फ़ोन मेजर डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसको। कितने आवर की स्टडी करते थे? सर देखिए, शुरू में उतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता था मेरे से, आदत नहीं थी उतनी ज़्यादा बैठने की। मैं मतलब शुरू से ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ टाइप की बैठ लिए, सब पढ़ ले रहे हैं बैठ के। पर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस पता चला, तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 2+1 का, जो सर बताते भी हैं अक्सर फिजिक्स में कि कितना टाइम देना है फिजिक्स का। फिर केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट डेली रिवीजन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट है। और बायोलॉजी तो कोड ही है, तो आपको आराम से एटलीस्ट डबल टाइम तो देना ही चाहिए। तो लाइक 8 to 9 आवर्स अगर हैं आप अवेलेबल, रिवीजन टाइम में आपको एटलीस्ट देना ही होगा। ओके भैया, इन सब चीज़ों से हट के लाइक प्रिपरेशन, फ्रेंडशिप कैसे रखना चाहिए, कैसे आपको दोस्त बनाना चाहिए? देखिए, दोस्त मतलब जो ऑफ कोर्स आपके कर रहे हो तो अच्छा दोस्त उसमें ऐसे हैं कि आपके कलीग ही रहे जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो लाइक एक कम्पिटिटिव एम्बियंस में आपको बहुत हेल्प होता है। तो साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई क्वेश्चन वो आपसे ज़्यादा एक्यूरेट कर पा रहा है, कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कुछ आप कर रहे हो, तो ये एक मोटिवेशन जनरेट करता है। पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको सब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। और टाइम बचाने के लिए आपको सबसे अच्छा सेलेक्टिव होना होगा अपने लोगों से। और उतना मुझे नहीं लगता कि आप एक प्रॉपर डेली प्रैक्टिस के बाद आपको इतना समय बच पाएगा कि आप किसी और को समय दे पाओ। तो ऑफ कोर्स आपके जो दोस्त होंगे वो ऐसे ही होने चाहिए, जो विच इज़ जो पार्ट हो आपके पढ़ाई के, जो आपके साथ क्वेश्चन करने में सक्षम हो।
और जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रहे हो आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि बार बार ये टीचर की ये बता रहे हैं ऐसा है वो ऐसा है, फालतू चीज़ों में नहीं रहना है। और इसमें भी नहीं कि ज़्यादा फीडबैक के चक्कर में नहीं रहना कि यहाँ का ऐसा है, फिजिक्स कहीं का, सब देखते हैं आधे बच्चे का टाइम दिन भर इसी में वेस्ट होता है कि कौन टीचर कहाँ है। भाई नहीं मिलने वाला उससे कुछ, अपनी तैयारी करो रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में प्रैक्टिस करो, यही इम्पॉर्टेंट है बस। टीचर कैसे भी हो इजी को क्लियर करते, जैसा सर ने किया तो बहुत हेल्पफुल है, और नहीं है तो भी आप ही को करना है, बुराई करने से कुछ नहीं होगा। और पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव दोस्तों को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए बस। आपका क्या मानना है, सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्ट करता है प्रिपरेशन जर्नी में? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। इनफैक्ट मुझे तो कोई यूज़ नहीं लगा सोशल मीडिया का मेरे टाइम में। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपको, फिजिक्स के क्वेश्चंस सारे। और ये एडवांटेज है अभी कि अभी तक नीट ऑफलाइन ही हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो भी कोई यूज़ है कि मोबाइल पे कोई प्रैक्टिस करनी हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, मम्मी पापा से बात करनी है आपको, तो दिन का एक टाइम फिक्स कर लो, उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। सोशल मीडिया ना ही यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी कम करता है शरीर की, दिमाग की, वो पूरा ड्रेन करता है आपको, तो उससे दूर ही रहें तो बेटर। फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? लाइक कितने आर की स्टडी करनी होती, कैसे उनको स्ट्रैटेजी बनानी होती, PYQ कितना हेल्प करता है? देखिए, अगर सबसे बेस्ट है नीट, तो आजकल स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, तो सबसे बेस्ट यही है कि डेली आप क्लास में जो चल रहा है वो दिन का डेली का कंप्लीट करते जाइए। और लास्ट में जो जब रिवीजन का टाइम आता है, तब वही 8 to 9 आवर्स ऑफ स्टडी, इंक्लूडिंग 2+1 जो फिजिक्स में सर बताते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का रिवीजन प्रॉपर, और बायो का रिवीजन डेली। एग्ज़ाम के समय तक एटलीस्ट 10 to 11 टाइम्स दोनों 11th और 12th की बायोलॉजी हो जानी चाहिए। केमिस्ट्री अब पहले तो बहुत ज़्यादा याद करना था, अब तो परहैप्स मोस्ट ऑफ द लेसन्स हैव बीन रिमूव्ड, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत थी, तो वो उसको भी बनाया जा रहा है ऐसा कंसेप्चुअल। लेकिन स्टिल केमिस्ट्री वॉलेटाइल है बहुत, तो आपको रिवीजन करना होगा प्रॉपर। और फिजिक्स की खास बात है कि अगर आपने फिजिक्स कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा उसमें। तो फिजिक्स को कंप्लीट कीजिए और टाइम बचाइए, बाकी टाइम बायो पे दीजिए, केमिस्ट्री पे दीजिए, प्रैक्टिस करके एक कंप्लीट कीजिए। ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाला है, एक बार करके आप बायो पे ध्यान दीजिए, बहुत स्कोरिंग है। फिजिक्स आप आराम से कर सकते हैं, आप 160-170 की एक्यूरेसी आराम से ला सकते हैं सर के साथ। सारे क्वेश्चन इन्हीं के नोट से जो बेसिक्स क्लियर हैं आप आ जाएंगे। सर से बेसिक यहाँ पढ़िए, बेसिक्स क्लियर कीजिए, बहुत सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम करियर फिलोलॉजी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।